हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौरव मलिक है और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 4 द वर्ल्ड अराउंड अस, जिसकी बुक है आर वंडरस वर्ल्ड, उसकी वर्कशीट की नई सीरीज। और इसमें जो आपका पहला चैप्टर है वो है लिविंग टुगेदर, जो कि यूनिट 1 से है, विच इज आर कम्युनिटी। ये जो वर्कशीट होगी ये न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के ऊपर बेस्ड होगी और इसमें आपको पब्लिक प्लेसेस, कम्युनिटी हेल्पर्स या इसके अलावा जितने भी मटेरियल इस चैप्टर में है उसके ऊपर आपको कंप्लीट वर्कशीट मिलेगी जो आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले आप इन वर्कशीट्स को देख सकते हैं। ये जो वर्कशीट है ये मैं तैयार कर रहा हूं और जो कि तैयार होते ही आपको हमारी वेबसाइट www.schoolguide.in पर अवेलेबल हो जाएगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, जहां से आप इसको प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही ये प्रिपेयर हो जाएगी तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो लेट अस स्टार्ट with the multiple choice questions, and the first question is, a community is a group of people who, options are, live separately, live and work together, never meet, or travel daily. We all know that a community is a group of people who live and work together and help each other. So B is the correct answer, who live and work together. Next question is, which of the following is a public place? आपको बताना है इनमें से कौन सा पब्लिक प्लेस है। ऑप्शंस है बेडरूम, किचन, पार्क या फिर बाथरूम। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पार्क. Park is a public place. Next question is, who helps in keeping our locality safe? यानी कि हमारी जो लोकेलिटी है उसको सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इनमें से कौन मदद करता है? तो ऑप्शंस आर अ टीचर, पुलिस, शॉपकीपर या फिर डी फार्मर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, पुलिस. पुलिस हेल्प्स टू कीप आवर लोकेलिटी एंड सराउंडिंग सेफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ हेल्थ सेंटर इज ए प्लेस वेयर, यानी कि जो हेल्थ सेंटर है वो कौन सी जगह है आपको बताना है। हेल्थ सेंटर को हिंदी में हम स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। सो ऑप्शंस आर वेयर गेम्स आर प्लेड, यानी कि जहां पर खेल खेले जाते हैं ऐसी जगह का नाम है हेल्थ सेंटर। या ऑप्शन बी वेयर गुड्स आर सोल्ड, यानी कि जहां पर सामान बेचा जाता है। ऑप्शन सी इज वेयर पीपल आर ट्रीटेड, यानी कि जहां पर लोगों का इलाज किया जाता है। या फिर ऑप्शन डी बसेस स्टॉप, यहां पर बसें आके रुकती है। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, वेयर पीपल आर ट्रीटेड. सो हेल्थ सेंटर इज अ प्लेस वेयर पीपल आर ट्रीटेड. दिस इज एक्चुअली अ कम्युनिटी बेस्ड क्लिनिक. कम्युनिटी बेस्ड क्लिनिक को हम हेल्थ सेंटर कहते हैं और वहां पर क्या किया जाता है? वहां पर लोगों का इलाज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोड्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे, यानी कि जो सड़कें हैं वो जरूरी क्यों हैं, आवश्यक क्यों हैं, ये आपको बताना है। एंड द ऑप्शंस आर बिकॉज दे कनेक्ट प्लेसेस, यानी कि वो जगह पर, उस जगह को वो प्लेसेस को जोड़ती है आपस में। या हेल्प अस स्लीप, यानी कि हमें सोने में मदद करती है। या ऑप्शन सी ग्रो क्रॉप्स, यानी कि फसल उगाने में मदद करती है। या ऑप्शन डी कुक फूड, यानी कि खाना बनाती है। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. द रोड्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कनेक्ट प्लेसेस. जो सड़कें हैं वो दो जगह को आपस में जोड़ती है, दो सिटीज को जोड़ती है, या फिर एक विलेज को एक टाउन से या फिर एक सिटी से जोड़ती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड टू, यानी कि आपको बताना है कि वन महोत्सव क्यों मनाया जाता है. योर ऑप्शंस आर बिकॉज इट क्लीन हाउसेज, यानी कि वो घरों की सफाई करता है. या बी प्लांट ट्रीज, यानी कि पेड़ पौधे लगाने के लिए मनाया जाता है. या ऑप्शन सी प्ले गेम्स, खेलने के लिए मनाया जाता है. या ऑप्शन डी बाय क्लोथ्स, कपड़े खरीदने के लिए मनाया जाता है. तो किस कारण से मनाया जाता है? जैसे कि आपको नाम से ही पता है वन महोत्सव, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, टू प्लांट ट्रीज, यानी कि पेड़ पौधे लगाने के लिए वन महोत्सव मनाया जाता है. बच्चों, ये फेस्टिवल है इंडिया में जो कि रेनी सीजन में मनाया जाता है. कि हम सभी को पता है कि हम प्लांट्स किस सीजन में लगाते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो हो जाए, वो हम रेनी सीजन में लगाते हैं. इसीलिए वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है. बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग. तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है. ऑप्शंस आर इन समर सीजन, विंटर सीजन,
रेनी सीजन या फिर स्प्रिंग सीजन? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रेनी सीजन। रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में वन महोत्सव मनाया जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्किंग टुगेदर इन अ कम्युनिटी इज कॉल्ड, यानी कि जब एक कम्युनिटी में एक साथ कार्य करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सो ऑप्शंस आर कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता हम कह सकते हैं, ऑप्शन बी कोऑपरेशन यानी कि सहयोग, ऑप्शन सी आइसोलेशन यानी कि जुदा होना या पृथक होना, अलग होना, या ऑप्शन डी सेपरेशन, सेपरेशन का भी मतलब अलग होना। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी कोऑपरेशन, यानी कि जब हम कम्युनिटी में एक साथ कार्य करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम कोऑपरेशन यानी कि सहयोग करना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल वर्क टुगेदर, यानी कि जब लोग एक साथ कार्य करते हैं तो क्या होता है? सो ऑप्शंस आर वर्क बिकम्स हार्डर, यानी कि जो काम है वो और कठिन हो जाता है, ऑप्शन बी वर्क स्टॉप्स यानी कि काम रुक जाता है, या ऑप्शन सी नथिंग चेंजेस यानी कि कोई भी बदलाव नहीं होता है, या ऑप्शन डी वर्क बिकम्स इजियर। तो जब हम एक साथ मिलकर कोई किसी कार्य को करते हैं तो क्या हो जाता है? जो कार्य है वो हमें आसान लगने लगता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वर्क बिकम्स इजियर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज हेल्प्स पीपल क्रॉस अ रिवर, यानी कि आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि लोगों की किसी नदी को क्रॉस करने में मदद क्या करता है। तो ऑप्शन ए इज रोड, ऑप्शन बी इज ब्रिज, ऑप्शन सी इज मार्केट, एंड ऑप्शन डी इज स्कूल। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ब्रिज, यानी कि पुल जो होता है वो किसी भी नदी को क्रॉस करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड्स एंड बीज टीच अस अबाउट, जो कि चींटी और जो मधुमक्खी है वो हमें किसके बारे में सिखाती है? ऑप्शंस आर फाइटिंग, स्लीपिंग, टीम वर्क, एंड डी ट्रेवलिंग। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टीम वर्क। जो बच्चों आंट्स और बीज होती है वो एक टीम की तरह काम करती है और वो हमें क्या सिखाती है? टीम वर्क सिखाती है। तो यहां पर जो आंट्स और बीज है उनमें अलग अलग जो आपकी इंडिविजुअल्स है उनको अलग अलग काम बांटा जाता है और वो एक टीम की तरह उस काम को करती है, तो उनसे हमें टीम वर्क सीखने को मिलता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू शॉपकीपर्स डू, यानी कि जो दुकानदार है वो क्या करते हैं? तो ऑप्शंस आर टीच स्टूडेंट्स यानी कि बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑप्शन बी ट्रीट पेशेंट्स यानी कि जो मरीज है उनकी देखभाल करते हैं, उनका इलाज करते हैं, ऑप्शन सी सेल गुड्स यानी कि सामान बेचते हैं, या ऑप्शन डी ड्राइव बसेस यानी कि बस चलाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी सेल गुड्स। जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, वो क्या करते हैं? वो सामान बेचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पब्लिक प्लेसेस शुड बी केप्ट, यानी कि पब्लिक प्लेसेस को हमें कैसा रखना चाहिए ये आपको बताना है। ऑप्शन ए इज क्लीन एंड सेफ, यानी कि साफ और सुरक्षित रखना चाहिए, डर्टी यानी कि गंदा रखना चाहिए, क्राउडेड यानी कि भीड़ भाड़ से भरा हुआ रखना चाहिए, या ऑप्शन डी क्लोज यानी कि बंद रखना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लीन एंड सेफ। जो पब्लिक प्लेसेस है उन्हें हमें साफ और सुरक्षित रखना चाहिए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है लीव्स बरीड इन सोइल बिकम, यानी कि जब हम लीव्स को, जब हम पत्तियों को मिट्टी में दबा देते हैं तो क्या होता है? सो इट बिकम्स प्लास्टिक, इट बिकम्स मैन्योर, इट बिकम्स स्टोन्स, और डी इट बिकम्स डस्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इट बिकम्स मैन्योर। बच्चों जो मैन्योर है वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर होता है जिसको हम ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके बनाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं? जैसे कि एनिमल वेस्ट, जैसे कि प्लांट के रिमेन्स, जैसे कि आपके फ्रूट्स के या वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं, तो दीज ऑल आर ऑर्गेनिक मैटर। जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं तो उससे बनता है एक नेचुरल फर्टिलाइजर, उसी को हम मैन्योर कहते हैं। तो आप यहां पर इमेज में देख सकते हैं, दिस इज अ मैन्योर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्कूल इज अ प्लेस वेयर, यानी कि स्कूल ऐसी जगह है जहां पर, ऑप्शन ए है गुड्स आर सोल्ड, यानी कि जहां पर चीजें या सामान बेचा जाता है, ऑप्शन बी इज पीपल प्ले ओनली, यानी कि केवल लोग खेलते हैं, ऑप्शन सी है चिल्ड्रन लर्न, यानी कि बच्चे सीखते हैं, या ऑप्शन डी व्हीकल्स स्टॉप, यानी कि जहां वाहन आकर रुकते हैं। सो बी इज द करेक्ट, सॉरी सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज चिल्ड्रन लर्न, जहां पर बच्चे सीखते हैं, स्कूल ऐसी जगह है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज शोज गुड कम्युनिटी बिहेवियर, यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि गुड कम्युनिटी बिहेवियर को दिखाता है। ऑप्शन ए है लिटरिंग, लिटरिंग का मतलब होता है इधर उधर कचरा फैलाना,
ऑप्शन बी है हेल्पिंग अदर्स यानी कि दूसरों की मदद करना, ऑप्शन सी है फाइटिंग यानी कि लड़ना, या ऑप्शन डी ब्रेकिंग थिंग्स चीजों को तोड़ना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी हेल्पिंग अदर्स। सो हेल्पिंग अदर्स शोज गुड कम्युनिटी बिहेवियर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट डे ऑफ माघ बिहू इज कॉल्ड यानी कि माघ बिहू के पहले दिन को क्या कहते हैं। बच्चों माघ बिहू एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जो कि असम में मनाया जाता है। उसके पहले दिन को पूछा गया कि क्या कहते हैं। सो ऑप्शन आपके हैं उरुका, माघ, मेजी या फिर भेलाघर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए उरुका। बच्चों माघ बिहू 3 दिन का फेस्टिवल है जो कि जनवरी के महीने में असम में मनाया जाता है और उसके पहले दिन को उरुका कहा जाता है। ऐसे ही जो ऑप्शन डी है बच्चों भेलाघर, भेलाघर माघ बिहू पर बनाए जाने वाला एक घर है जो कि बैम्बू और हे से बनाया जाता है। और मेजी और भेलाघर में जो थर्ड डे है उसमें हम आग लगा देते हैं। जो बच्चों माघ होता है, माघ हिंदू ल्यूनर कैलेंडर का 11th मंथ भी माना जाता है कि जो कि जनवरी और फरवरी में आता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है माघ बिहू इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। आपके ऑप्शंस हैं यहां पर केरला, तमिलनाडु, असम या फिर ऑप्शन डी गोवा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी असम। माघ बिहू बच्चों असम में मनाया जाता है। असम का ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जो कि जनवरी के महीने में मनाया जाता है। तो यहां पर आप पिक्चर देख सकते हैं, दिस इज मैप ऑफ इंडिया। और यहां पर ये आप जो ब्लू कलर में आप जो स्टेट देख सकते हैं दैट इज असम। तो यहीं पर ये माघ बिहू मनाया जाता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनम इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। आपको बताना है ओनम जो कि एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है, कौन से स्टेट में मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस है कर्नाटका, गोवा, हरियाणा या फिर केरला। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी केरला। बच्चों ओनम केरला में मनाया जाता है। यहां आप इंडिया का मैप देख सकते हैं और उसमें जो ये स्टेट दिखाया गया है दैट इज केरला और यहीं पर मनाया जाता है ओनम। बच्चों जो ओनम फेस्टिवल है उसमें ये 10 डेज लॉन्ग फेस्टिवल है, 10 दिन तक इसको मनाया जाता है और इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती है। जैसे इसमें बोट रेस की जाती है और वो होती है आपके केरला के बैक वाटर्स में जिसको स्नेक बोट रेस या वल्लम कल्ली भी बोला जाता है। इसके अलावा ये जो फेस्टिवल है इसमें आपके बहुत सारे कल्चरल डांसेस होते हैं जिसमें एक टाइगर डांस है जिसमें आपकी बॉडी को टाइगर की तरह जो है कलर किया जाता है। इसके अलावा जो वहां के ट्रेडिशनल डिशेज है 25 ट्रेडिशनल डिशेज को भी इस फेस्टिवल पर सर्व किया जाता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट यानी कि जो पोंगल नाम का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है वो किस स्टेट में मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस आर तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी असम। सो कौन से स्टेट में पोंगल नाम का फेस्टिवल मनाया जाता है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु में यह फेस्टिवल मनाया जाता है। आप ये यहां पर इंडिया का मैप देख सकते हैं और इंडिया के मैप में जो स्टेट यहां पे कलरफुल स्टेट दिया गया है दैट इज तमिलनाडु। तो यहीं पर यह फेस्टिवल बनाया जाता है। बच्चों जो पोंगल फेस्टिवल है वो 4 दिन का फेस्टिवल है जिसको 4 दिन में मनाया जाता है। जो पहला दिन है दैट इज कॉल्ड भोगी पोंगल, सेकंड डे दैट इज कॉल्ड सूर्या पोंगल जो कि इसका एक मेन डे होता है, और थर्ड वन इज मट्टू पोंगल एंड फोर्थ वन इज कन्नुम पोंगल। तो यहां पर क्या किया जाता है, जो पहला दिन है पोंगल का जो भोगी पोंगल है उसमें घर की सफाई की जाती है और पुरानी चीजों को जलाया जाता है जो कि एक फ्रेश स्टार्ट को सिंबलाइज करता है। दूसरा जो है सूर्य पोंगल या जिसको थाई पोंगल भी कहा जाता है, इसमें एक डिश को बॉईल किया जाता है जिसको आपको पोंगल बोला जाता है, पोंगल डिश। और उसमें क्या किया जाता है, इसको ओवरफ्लो किया जाता है और उसके बाद में पोंगालो पोंगल जो है शाउट किया जाता है। थर्ड इज मट्टू पोंगल, इसमें काऊ और बुल को हम ऑनर करते हैं उनके फार्मिंग में मदद करने के लिए। और इसी दिन जल्लीकट्टू नाम का एक जो है गेम भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा जो पोंगल है, पोंगल पर एक डिश बनाई जाती है दैट इज सक्काराई पोंगल जो कि राइस, मिल्क, जैगरी और घी से मिलके बनाई जाती है। और ये जो फेस्टिवल है ये सन गॉड को जो है डेडिकेटेड फेस्टिवल है जो कि 14 से 17 जनवरी में मनाया जाता है। और किस स्टेट में मनाया जाता है, ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है खेतला रेफर्स टू
यानी कि खेतला जो है उसका क्या अर्थ है? तो पहला है शॉपकीपर्स, जो खेतला है वो शॉपकीपर्स होते हैं। ऑप्शन बी है टीचर्स होते हैं। ऑप्शन सी है पीपल हेल्पिंग इन हार्वेस्टिंग, यानी कि ऐसे लोग होते हैं जो हार्वेस्टिंग में मदद करते हैं। या ऑप्शन डी डॉक्टर्स। सो खेतलास आर पीपल दैट हेल्प इन हार्वेस्टिंग। खेतला उन लोगों को कहा जाता है जो हार्वेस्टिंग में मदद करते हैं। और जो ये टर्म है खेतला, ये सिक्किम में यूज की जाती है। सिक्किम में जो हार्वेस्टर्स होते हैं उनको खेतला कहा जाता है। देखिए जो ये वर्ड आया है खेतला, ये खेत से आया। खेत मतलब फार्म या फील्ड, और उसी से बना है खेतला। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी क्या होती है। तो कम्युनिटी को हम हिंदी में समुदाय कहते हैं। सो अ कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। समुदाय जो होता है ये लोगों का एक समूह होता है हु लिव टुगेदर, जो कि एक साथ रहता है इन द सेम एरिया, एक ही एरिया में रहता है, एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करता है। उसको कहते हैं हम कम्युनिटी, या फिर हिंदी में हम कहते हैं समुदाय। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर पब्लिक प्लेसेस, यानी कि जो सार्वजनिक स्थल है वो क्या होते हैं। पब्लिक प्लेसेस मतलब सार्वजनिक स्थल। सो पब्लिक प्लेसेस आर प्लेसेस दैट आर यूज्ड बाय एवरीवन, यानी कि पब्लिक प्लेसेस ऐसी जगह को कहते हैं जो कि हर एक इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि किसी की ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, हर आदमी के द्वारा इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइक पार्क्स, स्कूल्स, मार्केट्स या हॉस्पिटल्स, ये सभी क्या होते हैं, ये पब्लिक प्लेसेस होते हैं। इसके अलावा बस स्टॉप, या फिर हम कह सकते हैं आपका एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, दीज ऑल आर पब्लिक प्लेसेस। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर पब्लिक प्लेसेस इंपॉर्टेंट, यानी कि जो सार्वजनिक स्थान है उसका क्या महत्व है, क्यों वे जरूरी है, ये आपको बताना है। सो पब्लिक प्लेसेस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प पीपल मीट, यानी कि जो पब्लिक प्लेसेस है वो लोगों को मिलने में, एक दूसरे के साथ मिलने में मदद करते हैं। टू लर्न, कुछ सीखने में मदद करते हैं। टू रिलैक्स, आराम करने में मदद करते हैं। एंड गेट सर्विसेज लाइक एजुकेशन एंड मेडिकल केयर, यानी कि एजुकेशन और मेडिकल केयर जैसे सर्विसेज भी ऐसे पब्लिक प्लेसेस से मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत से पब्लिक प्लेसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं, या मेडिकल केयर हम वहां से गेन कर सकते हैं। तो वो है हॉस्पिटल। ऐसे ही एजुकेशन के लिए बहुत से इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्कूल्स होते हैं। इसके अलावा रिलैक्स करने के लिए पार्क होते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पर आप कोई गेम खेल सकते हैं। इसके अलावा सीखने के लिए आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूशन मैंने बताया, या मीटिंग के लिए आपके रेस्टोरेंट हो सकते हैं, या अदर पब्लिक प्लेसेस। So these are important because they help us to meet people, to learn, relax and get services like education and medical care. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वन महोत्सव। वन महोत्सव क्या है? So Van Mahotsav is a planting festival where people plant trees to protect the environment and make the earth green. यानी कि ऐसा प्लांटिंग फेस्टिवल है, ऐसा फेस्टिवल जिसमें हम प्लांट्स लगाते हैं। किस लिए प्लांट्स लगाते हैं? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर अर्थ को ग्रीन बनाने के लिए। सो जो वन महोत्सव है बच्चों वो रेनी सीजन में मनाया जाता है, और इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम 1st of July to 7th of July, क्योंकि इसी ड्यूरेशन में आपका रेनी सीजन आता है, और रेनी सीजन में प्लांट्स के ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए वन महोत्सव आपका रेनी सीजन में मनाया जाता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू एंड्स एंड बीज हेल्प अस अंडरस्टैंड टीम वर्क, यानी कि जो चींटियां और जो मधुमक्खी होती है वो हमें टीम वर्क सिखाने में कैसे मदद करती है। बच्चों जो एंड्स और बीज होती है वो एक नेचुरल टीम प्लेयर्स होती है, वो टीम में काम करती है, ग्रुप में काम करती है। सो आप देख सकते हैं एंड्स एंड बीज वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स। वो किस में काम करती है? ग्रुप में काम करती है। वेयर ईच वन हैज अ स्पेशल जॉब, जिसमें हर एक की जो जॉब है वो स्पेसिफिक होती है। कुछ वर्कर आंट होती है, कुछ आपकी या वर्कर आंट या वर्कर बीज होती है, कुछ क्वीन भी, एक क्वीन बी होती है, ऐसे ही एक क्वीन आंट होती है, और उनके जो रोल्स है वो स्पेसिफिक होते हैं। एंड दे टीच अस द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क एंड हेल्पिंग ईच अदर, वो हमें एक दूसरे की मदद करना सिखाते हैं। आप यहां देख सकते हैं ये आपके आंट्स और जो बीज है वो एक टीम में काम कर रहे हैं। सो इन दिस वे दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज उरुका। उरुका क्या होता है? ये हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। सो उरुका इज द फर्स्ट डे ऑफ माघ बिहू इन असम, यानी कि असम में जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल माघ बिहू मनाया जाता है, जो कि जनवरी में मनाया जाता है, उसके पहले दिन को हम उरुका कहते हैं। when people celebrate together by cooking and eating food, यानी कि एक साथ कुक करके, एक साथ खाना खा करके वो आपका
फेस्टिवल मनाते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, दिस इज मैप ऑफ इंडिया, और इस पर जो ये आपको स्टेट दिया गया है दैट इज असम, और यहां पर मनाया जाता है आपका माघ बिहू। आप देख सकते हैं माघ बिहू में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और उनके पीछे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दैट इज भेला घर। उन्होंने भेला घर बनाया है, और भेला घर जो बनाया जाता है वो बैम्बू और हे से बनाया जाता है, जिसमें जिसके नीचे बैठ करके लोग जो है एक साथ एक कम्युनिटी लंच करते हैं। और लास्ट डे में जो माघ बिहू का लास्ट डे होता है उस दिन इसमें आग लगा दी जाती है। इसके साथ ही एक और चीज होती है मेजी, जैसे हम होली का दहन करते हैं इसी तरह मेजी में भी वो आग लगा देते हैं भेला घर के साथ साथ। तो आप ये देख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ पीपल ऑफ असम सेलिब्रेटिंग बिहू। तो वो वहां पर नाच गाना करके और कम्युनिटी लंच करके जो है आपका माघ बिहू मनाते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर खेतलास? खेतलास कौन होते हैं? सो खेतलास आर पीपल इन सिक्किम हु हेल्प फार्मर्स इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स टुगेदर, यानी कि जो फार्मर्स की हार्वेस्टिंग में मदद करते हैं, ऐसे लोगों को खेतला कहा जाता है। आप यहां पर इंडिया का मैप देख सकते हैं, और उसमें जो ऊपर ये स्टेट दिया गया है, दिस स्टेट इज सिक्किम, और यहीं पर पाए जाते हैं खेतलास। और मैंने आपको बताया है पहले भी कि जो खेतला वर्ड है वो खेत से खेत से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है फार्म या फील्ड। तो फार्म या फील्ड में हेल्प करने वाले लोगों को ही खेतला कहा जाता है। और कहां कहा जाता है? ये कहा जाता है सिक्किम में। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू वेज यू कैन हेल्प योर कम्युनिटी, यानी कि आपको दो ऐसे रास्ते बताने हैं, दो ऐसे तरीके बताने हैं जिसमें आप अपने समुदाय, अपनी कम्युनिटी की मदद कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन, यानी कि आप अपने आसपास साफ सफाई रख के अपनी कम्युनिटी की मदद कर सकते हैं। इसके अलावा बाय हेल्पिंग अदर व्हेन नीडेड, यानी कि जब दूसरों को जरूरत हो तब उनकी मदद करके भी आप कम्युनिटी की मदद कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल का काम क्या है, उसका रोल क्या है? हॉस्पिटल बच्चों एक पब्लिक प्लेस है, और उस पब्लिक प्लेस का कम्युनिटी में रोल आपको बताना है। सो द आंसर इज अ हॉस्पिटल प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट एंड केयर टू सिक एंड इंजर्ड पीपल, यानी कि जो हॉस्पिटल है वो जो आपके बीमार और जो जख्मी लोग हैं उनको क्या करते हैं? ट्रीटमेंट और केयर प्रोवाइड करता है। बच्चों इसके बाद बारी आती है मैच द फॉलोइंग की। आपको यहां पर दो कॉलम्स दिए गए हैं, जिसमें पहले जो कॉलम है उसमें आपको कुछ कम्युनिटी हेल्पर्स के नाम दिए गए हैं, और जो कॉलम बी है उनके वर्क आपको कॉलम बी में दिए हैं जो आपको मैच करना है। सो द फर्स्ट कम्युनिटी हेल्पर इज टीचर, और टीचर का रोल क्या होता है? टीचर टीचर्स स्टूडेंट्स, बच्चों को पढ़ाता है। द नेक्स्ट वन इज डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता है? ट्रीट्स पेशेंट, पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है। अगला है पुलिस, पुलिस प्रोवाइड सेफ्टी। एंड द नेक्स्ट वन इज शॉपकीपर, शॉपकीपर सेल्स गुड, जो शॉपकीपर है वो चीजें बेचता है। नेक्स्ट वन इज फायर फाइटर, फायर फाइटर का काम क्या है? टू एक्सटिंग्विश फायर, यानी कि वो क्या करता है? आग बुझाता है। नेक्स्ट वन इज कॉबलर, कॉबलर क्या होता है? कॉबलर मोची को कहते हैं, एंड कॉबलर मेंड्स आवर शूज, हमारे शूज को रिपेयर करता है, मेंड करता है। नेक्स्ट वन इज पोस्टमैन, और पोस्टमैन का क्या काम है? टू डिलीवर लेटर्स, पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स, लेटर्स को डिलीवर करता है। बच्चों अब बारी आती है फिल इन द ब्लैंक्स की। आपको यहां पर कुछ फिलअप्स दिए गए हैं जो आपको फिल करने हैं। पहला दिया है अ डैश हेल्प्स पीपल क्रॉस अ रिवर, यानी कि ऐसी क्या चीज है जो आपके लोगों को रिवर क्रॉस करने में मदद करती है। एंड द करेक्ट आंसर इज ब्रिज, जिसको हम हिंदी में पुल कहते हैं। तो पुल का काम क्या होता है? टू हेल्प पीपल क्रॉस अ रिवर। नेक्स्ट वन इज पीपल वर्क टुगेदर इन टाइम्स ऑफ, यानी कि जो लोग हैं वो कब एक साथ काम करते हैं? तो जब जरूरत होती है तब वो एक साथ काम करते हैं, इन द टाइम ऑफ नीड, नीड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज डैश हेल्प्स अस व्हेन वी आर सिक, यानी कि कौन हमारी मदद करता है जब हम बीमार होते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज अ डॉक्टर, अ डॉक्टर हेल्प अस व्हेन वी आर सिक, जब हम बीमार होते हैं डॉक्टर हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है अ डैश हेल्प्स टू पुट आउट फायर, यानी कि कौन जो है आग बुझाने में मदद करता है, ये आपको बताना है। तो आग बुझाने में मदद कौन करता है? अ फायर फाइटर, अ फायर फाइटर हेल्प अस टू पुट आउट फायर, और वी कैन से टू एक्सटिंग्विश फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश मेक्स क्लोथ्स, यानी कि कपड़े कौन बनाता है? सो अ टेलर मेक्स क्लोथ, जो एक दर्जी होता है वो हमारे कपड़े बनाता है या कपड़े सिलता है। नेक्स्ट है अ डैश
सेल्स थिंग्स इन अ शॉप, यानी कि दुकान में चीजें कौन बेचता है? शॉपकीपर, जो दुकानदार होता है वो चीजें बेचता है। अगला है अ डैश कट्स आवर हेयर, यानी कि हमारे जो बाल कौन काटता है? दैट इज अ बार्बर, जिसको हम नाई बोलते हैं, नाई हमारे बाल काटता है। अगला क्वेश्चन है बीज लिव इन अ डैश, जो मधुमक्खी है वो किस में रहती है? वो बी हाइव में रहती है, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते में रहती है। अगला क्वेश्चन है डैश इज द फर्स्ट डे ऑफ माघ बिहू, ये हमने कई बार देखा है, माघ बिहू के पहले दिन को क्या बोलते हैं? पहले दिन को हम उरुका बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेला घर इज मेड ऑफ, बेला घर किस किस चीज से मिलके बना है? तो फर्स्ट वन इज बैम्बू, बैम्बू से मिलके बना है, और साथ में हे यानी कि भूसे से मिलके बना है। सो बैम्बू और हे से बेला घर बनाया जाता है, जिसको लास्ट वाले दिन, माघ बिहू के लास्ट वाले दिन आग लगा दी जाती है। अगला है leaves buried in a pit becomes dash and it improves the soil quality, यानी कि जो लीव्स है, जो पिट में, जो गड्ढे में हम दबा देते हैं, उससे क्या बनता है? उससे मैन्योर बनता है। बच्चों, जो मैन्योर है वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर है, जिसको हम ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करके बनाते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है? आपके एनिमल्स के रिमेन्स या फिर आपके प्लांट्स के रिमेन्स जो होते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक वेस्ट बोलते हैं। तो इसको डिकम्पोज करके बनाया जाता है मैन्योर, जो सोइल की फर्टिलिटी यानी कि उसकी उर्वरकता को बढ़ाता है। अगला है, आप यहां देख सकते हैं, यहां इमेज में, दिस इज मैन्योर, जिसको हम खाद या गोबर खाद भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है एन एंट कॉलोनी इज लाइक अ बिग डैश ऑफ एंट्स, एंट कॉलोनी जो होती है, एंट की बड़ी सी कम्युनिटी होती है, उसका समुदाय होता है, वेयर एवरीवन हैज अ स्पेशल जॉब, जहां पर हर एक एंट का एक स्पेशल जॉब होता है। बच्चों, अब बारी आती है ट्रू फॉल्स की। आपको यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट है पब्लिक प्लेसेस आर यूज्ड ओनली बाय वन पर्सन, यानी कि पब्लिक प्लेसेस जो सामुदायिक स्थल होते हैं, वो या सार्वजनिक स्थल जो होते हैं, वो एक ही व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बच्चों, जो इंडिविजुअल के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं उनको पब्लिक प्लेसेस नहीं बोला जाता है, उनको प्राइवेट प्लेसेस बोला जाता है, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज बोला जाता है। तो पब्लिक प्लेसेस सभी के द्वारा इस्तेमाल जाने के लिए बने होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अगला स्टेटमेंट दिया है कम्युनिटीज डिपेंड ऑन कोऑपरेशन, यानी कि जो समुदाय है वो सहयोग की भावना पे कार्य करता है, एक दूसरे के सहयोग से ही चलता है। सो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, क्योंकि कम्युनिटीज कोऑपरेशन से ही या सहयोग से ही बनती है। अगला है एंट्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स, एंट्स जो है वो ग्रुप्स में काम करती है, समुदाय में काम करती है। जो आंट्स है वो नेचुरल टीम प्लेयर होते हैं, आंट्स और बीज। तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू। अगला है बीज डू नॉट हेल्प ईच अदर, तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो आंट्स और बीज है वो एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा। अगला है खेतलाज हेल्प इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, जो खेतलाज होते हैं वो क्रॉप हार्वेस्टिंग में यानी कि फसल को काटने में मदद करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू। खेतला जो है ये सिक्किम में पाए जाते हैं और ये फार्मर्स की हेल्प करते हैं टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स। और जो खेतला वर्ड है वो किससे आया है? वो खेत से आया है, और खेत में काम करवाने वाले लोगों को ही खेतला कहा जाता है सिक्किम में। अगला है भेला घर इज मेड ऑफ सीमेंट, भेला घर जो है वो सीमेंट से बना है। बच्चों, जो भेला घर है वो एक हे और बैम्बू से बना हुआ घर होता है, जो कि आपके माघ बिहू में बनाया जाता है। तो ये जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज इट इज नॉट मेड ऑफ सीमेंट, इट इज मेड ऑफ बैम्बू एंड हे। बच्चों, अब बारी है मैप क्वेश्चंस की। आपको यहां पर क्वेश्चन दिया गया है राइट द नेम्स ऑफ स्टेट्स इन विच द फॉलोइंग हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एंड ऑल्सो मार्क देम ऑन द मैप। यहां पर आपको कुछ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स दिए गए हैं, यानी कि ऐसे फेस्टिवल जिसमें क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है। उन फेस्टिवल्स के नाम आपको यहां पर दिए गए हैं, उनके आपको स्टेट बताने कि कौन सा हार्वेस्टिंग फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है, और उस स्टेट को आपको मैप पर भी मार्क करना है। तो यहां पे पहला हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है नुआखाई। नुआखाई जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है बच्चों, वो ओडिशा में मनाया जाता है। यहां आप इंडिया का मैप देख सकते हैं, एंड दिस वन इज ओडिशा। नेक्स्ट वन इज ओनम। ओनम जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो कि केरला में मनाया जाता है, एंड दिस वन इज केरला। आपको साथ में मैप पर भी मार्क करना है। बच्चों, नेक्स्ट है पोंगल। पोंगल जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है, और केरला के पास ही दिस वन इज तमिलनाडु। अगला जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है दैट इज बैसाखी। बैसाखी मनाया जाता है पंजाब और हरियाणा में।
यहां आप इसमें नॉर्थ में देख सकते हैं ग्रीन कलर में, दिस इज पंजाब, और पंजाब से ही लगता हुआ जो नेक्स्ट स्टेट है दैट इज हरियाणा। तो यहां पर मनाई जाती है बैसाखी। अगला है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल बिहू। बिहू जो मनाया जाता है दैट इज इन असम, और आप यहां पर देख सकते हैं पिक्चर में, दिस इज असम। नेक्स्ट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, और वो मनाया जाता है आपका नागालैंड में, और असम के बराबर में ही आप जो स्टेट देख सकते हैं दैट इज नागालैंड। बच्चों अब बारी है आपकी डायग्राम क्वेश्चंस की, जिसमें आपको बताना है कि यहां पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनके ऑक्यूपेशंस आपको बताने हैं। पहली पिक्चर है हु इज दिस, दिस इज अ डॉक्टर, और डॉक्टर क्या करता है, हमारी ट्रीटमेंट में सिक पीपल को ट्रीटमेंट करने में हेल्प करता है। अगला है दिस इज मैशन, और मैशन हमारी बिल्डिंग्स को बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिशियन, और ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को रिपेयर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज कॉबलर, और ये हमारे शूज को मेंड करने में हेल्प करता है। बच्चों नेक्स्ट आपका है दिस पिक्चर इज ऑफ प्लम्बर, और प्लम्बर क्या करता है, हमारे जो आपके बाथरूम में फिटिंग्स होते हैं, पाइप्स की फिटिंग्स होते हैं, या फिर टैप्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन दिस इज अ पुलिसमैन, एंड पुलिसमैन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द कम्युनिटी एंड ऑल्सो टू कैच द थीव्स एंड रोबर्स। नेक्स्ट वन इज दिस वन इज अ पोस्टमैन, और पोस्टमैन किस में हेल्प करता है, टू डिलीवर लेटर्स। नेक्स्ट आप इमेज देख सकते हैं, this is a teacher, and teacher helps to teach the students. जो ये next image है that is of a nurse, and nurse help us to take care of sick people, यानी कि जो patients है, जो sick people है, उनकी देखभाल के लिए मदद करती है। Next one is that is a soldier, and soldier help to keep the borders safe. Next one is astronaut, and astronaut goes into space. Next one is this is a chef, and chef help us, or we can say chef cooks for us and prepares dishes for us. And next image is of a writer, and the next image, this one is a dancer, and the next image, this one is a singer, and the next image, this one is a firefighter. बच्चों अब बारी है आपकी पब्लिक प्लेसेस की। अभी आपने डिफरेंट ऑक्यूपेशंस आपने बताए, डिफरेंट प्रोफेशंस बताए, अब आपको बताने हैं कुछ इमेजेस दी गई है, इसमें कौन कौन से पब्लिक प्लेसेस दिखाए गए हैं। तो पहला जो पब्लिक प्लेस है दैट इज बैंक, और बैंक क्या करता है, इट हेल्प्स टू कीप योर मनी सेफ। अगला पब्लिक प्लेस है दैट इज पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन क्या करता है, इट हेल्प्स अस टू कीप योर कम्युनिटी सेफ। Next one, this is library, and library is a place where there are many books and you just borrow the books and read them. बच्चों जो next public place दिखाया गया है that is a train station, or we can also call it a railway station. Railway station is a place from where we board or deboard the train. Next one, this one is a bus stop, and from here we board or deboard the bus. Next one, this one is a park where we play and relax. बच्चों next one is a museum, and museum is a place where we keep antiques and old items. Next one is a zoo where we keep animals. Next one is a stadium where we play or watch matches. बच्चों नेक्स्ट पब्लिक प्लेस दिस वन इज अ टेम्पल। टेम्पल जो है बच्चों एक रिलीजियस प्लेस है, या फिर वी कैन से इट इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, एक वर्शिप यानी कि पूजा करने का स्थान है। बच्चे जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप होते हैं वो भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं, एंड टेम्पल इज अ पब्लिक प्लेस, वर्शिप प्लेस फॉर हिंदूज। इन द सेम मैनर दिस वन इज मॉस्क, मॉस्क को हम मस्जिद बोलते हैं, एंड दिस इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर मुस्लिम्स। नेक्स्ट वन, this one is a church, and it is a place of worship for Christians. Next one, this is a gurudwara, and gurudwara is a place of worship for Sikh community, Sikh समुदाय के लोगों के लिए place of worship है। So all the places of worship are also public places. बच्चों next public place, this one is a gym, and where we go and exercise. Next one, this one is an airport, is an airport where we catch aeroplanes or we board the flight. Next one, this one is a hospital, and this public place is a place where sick people are treated. बच्चों next public place, this one is a post office where we deliver letters, where we post letters. Next one is a restaurant, and here we meet people and we dine.
नेक्स्ट वन इज स्कूल, दिस इज अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन लर्न थिंग्स। बच्चों अब बारी आती है मैच द फॉलोइंग की। यहां पर आपको कुछ कम्युनिटी हेल्पर्स दिए गए हैं और उसके साथ में कुछ टूल्स भी दिए गए हैं जो उन कम्युनिटी हेल्पर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं दीज आर द कम्युनिटी हेल्पर्स, एंड जो नीचे दिए गए हैं दीज आर द टूल्स दैट आर यूज्ड बाय दीज कम्युनिटी हेल्पर्स। आपको करेक्ट कम्युनिटी हेल्पर के साथ करेक्ट टूल को मैच करना है। तो फर्स्ट वन इज डॉक्टर, डॉक्टर इस्तेमाल करता है स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट वन इज मैसन, जिसको हम राजमिस्त्री बोलते हैं, और वो इस्तेमाल करता है ट्रॉवल, जिसको हम करनी बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन इस्तेमाल करता है प्लायर्स या फिर स्क्रू ड्राइवर। नेक्स्ट वन इज कॉबलर, कॉबलर इस्तेमाल करता है एनविल, एनविल को हम निहाई कहते हैं और ये ब्लैक स्मिथ के या फिर कॉबलर दोनों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट वन इज प्लमर, प्लमर इस्तेमाल करता है पाइप रिंच, और पाइप रिंच क्या करता है, किसी पाइप को टाइट करने में या उसको फिक्स करने में मदद करता है। उसके बाद में नेक्स्ट वन इज स्वीपर, स्वीपर इस्तेमाल करता है ब्रूम यानी कि झाड़ू। नेक्स्ट वन इज गार्डनर, गार्डनर इस्तेमाल करता है वाटरिंग कैन। नेक्स्ट वन इज कारपेंटर, कारपेंटर जिसको हम बढ़ई बोलते हैं वो इस्तेमाल करता है सौ यानी कि आरी। बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट चैप्टर 1 दैट इज लिविंग टुगेदर, जो कि आपके क्लास 4 द वर्ल्ड अराउंड अस का पहला चैप्टर है, उसकी वर्कशीट। इसकी वर्कशीट मैंने आपकी पीडीएफ फॉर्म में भी बनाई है जो आप प्रैक्टिस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाकर के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उस पीडीएफ को इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।